नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ड्रग्स कनेक्शन में रिया एंड कंपनी पर गाज गिरने की शुरुआत हो गई है। एनसीबी ने रिया के भाई शौविक और उसके खास सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया है। एनसीबी इस बात की भी जांच कर रही है कि इन लोगों ने सुशांत के घर माउंट ब्लैंक और उनके पहले वाले घर केप्री हाइट्स के फ्लैट में कितनी बार ड्रग्स मंगवाई थी। इस बीच हमें सुशांत का एक ऑडियो मिला है जो उनका हाले दिल बयां कर रहा है। सुशांत अपनी जिंदगी में क्या चाहते थे और उन्हें रिया एंड गैंग ने क्या बना दिया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मौत के 82 दिन बाद गूंजी सुशांत की आवाज। सुशांत के दिल, आज सुशांत बोलेगा, अपने दिल के सारे राज खोलेगा। ब्लैंक वाला ये घर भी यही कहकर रेंट पर लिया था। रिया ने मुझे कॉल किया था नवंबर लास्ट ईयर में कि हम दोनों घर देख रहे हैं और जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। पिछले साल सुशांत जब एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने बिहार के पूर्णिया पहुंचे थे तो यहाँ भी उनकी शादी का जिक्र छिड़ा था। लड़के बुर्बक शादी में लाजमी न सब परिवार के वाला लड़की ढूंढिए, पहले लड़की मिलते आप लोग भी ढूंढिए, कोई मिले तो देहाती लड़की की करो। काहे नहीं। यानी करियर की तरह ही सुशांत अपनी लाइफ को लेकर भी पूरी तरह से फोकस थे। और अब इंडिया टीवी को सुशांत का ये नया ऑडियो टेप मिला है। कहा जा रहा है कि ये सुशांत की लास्ट रिकॉर्डिंग का टेप है। सुशांत ने मौत के कुछ दिन पहले अपनी आवाज में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का गाना रिकॉर्ड किया था। ये सिर्फ गाना नहीं बल्कि सुशांत के दिल में क्या चल रहा था इस बात का सबूत है। सुशांत तो रिया को मरते दम तक चाहने की बात कर रहे थे, लेकिन अफसोस जिस लड़की के साथ सुशांत अपना फ्यूचर देख रहे थे उन्हें क्या पता था कि वो लड़की उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख देगी। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रिया चक्रवर्ती क्या आई, सुशांत की पूरी लाइफ 360 डिग्री घूम गई। जो सुशांत सिंह राजपूत शादी करने के बारे में सोच रहे थे अब वो पूरी तरह से रिया के ट्रैप में फंस चुके थे, ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का आरोप है। शादी तो दूर की बन रहे हैं कि रिया उनसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। Am I single? Hell yeah! यही मेरी मुस्कान का राज है, सिंगलहुड। शादी कब करोगी आप? अगर लकी रहूं तो कभी भी नहीं, क्योंकि मैं खुश रहना चाहती हूँ और शादी के बाद तो आपको पता ही है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने पूरी सोची समझी साजिश के तहत सुशांत को फंसाया, उनके आसपास अपने लोगों का जाल बिछाया, उनकी मर्जी के बिना उन्हें ड्रग्स दिए और फिर सुशांत को मौत की नींद सुला दी। परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि और गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। सुशांत के परिवार को लग रहा है कि ये सुसाइड का नहीं बल्कि मर्डर का केस है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने रिया को लेकर बिहार पुलिस के सामने जो खुलासा किया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये सुशांत की वही मीतू दीदी है जो 8 जून को रिया के जाने के बाद सुशांत के साथ रहने उनके घर पहुंची थी। मीतू सिंह 8 जून से लेकर 12 जून तक सुशांत के साथ उन्हीं के घर पर थी, लेकिन अपनी बच्ची की वजह से मीतू सिंह को वापस जाना पड़ा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था उनके जाने के बाद यानी 14 जून को उनका लाडला भाई गुलशन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। मीतू सिंह के मुताबिक जिस रिया के साथ सुशांत शादी करने का ख्वाब देख रहे थे वही रिया उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन बन गई थी। सुशांत ने अपनी बहन के सामने रो रो कर कहा था कि दीदी रिया और उसका परिवार उसे फंसा देगा। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत के कॉल करने पर मैं उसके माउंट ब्लैंक वाले फ्लैट पर गई थी। पता चला कि रिया और उसका भाई शौविक 2 सूटकेस के साथ घर छोड़कर चले गए थे। रिया अपने साथ सुशांत का कैमरा और उनका लैपटॉप और घड़ी भी साथ ले गई थी। सुशांत काफी अपसेट था। वो 9 जून को दिशा सालियान की मौत की खबर से भी काफी चिंतित था। वो अपना कैमरा और लैपटॉप नहीं मिलने पर रो रो कर मुझसे बोला कि दीदी रिया चक्रवर्ती और उसका परिवार उसे फंसा देगा। स्टाफ ने बताया कि रिया किसी को भी सुशांत से मिलने नहीं देती थी। उनकी निगरानी के लिए रिया, शौविक, इंद्रजीत और संध्या में से कोई ना कोई जरूर पास रहता था। ये चारों नहीं होते तो श्रुति मोदी और सैमुअल सुशांत पर नजर रखते हैं। 2019 तक उसको कोई ट्रबल नहीं था। उसकी जो भी ट्रबल स्टार्ट हुई 2019 के बाद स्टार्ट हुई, रिया उनके आने की जिंदगी के बाद स्टार्ट हुई, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले भी आपको सबको कहा है।
तो इसलिए जब से रिया उनके जिंदगी में आई तब से घबराहट उनको होती थी, जिसको एंग्जाइटी समझ के परिवार उनको जब भी कुछ मदद कर सकता था करता था। सुशांत की मीतू दीदी ने बिहार पुलिस के सामने रिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। मीतू सिंह ने बताया है कि रिया और उसके परिवार ने सुशांत को ट्रैप कर लिया था। सुशांत के पैसे से लेकर हर चीज पर रिया ने कब्जा कर लिया था। रिया एंड कंपनी सुशांत को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। रिया की वजह से सुशांत अपनी बहनों से भी दूर जाने लगे थे। सुशांत और हम तीनों बहनें जब वाटरस्टोन रिजॉर्ट में थे तो शाम करीब 4 बजे रिया चक्रवर्ती, अपनी मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के साथ हम तीनों बहनों से मिलने आए। उससे कुछ समय पहले सुशांत सभी बहनों से बात कर चंडीगढ़ जाने को राजी हो गया था। रिया के आने से पहले वो सोने चला गया था। जब रिया सुशांत के कमरे में जाने लगी तो हम बहनों ने उसे यह कहकर रोका कि सुशांत अभी सोया है। वो रिजॉर्ट से चली गई। फिर अपने घर जाकर फोन करके सुशांत को भड़काया, जिसके बाद सुशांत अपने कमरे से निकला तो उखड़ा लग रहा था। उसी समय श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा भी हम तीनों बहनों को बिना बताए वहां से चले गए। रात में रिया का भाई शौविक आया। वो सुशांत को कमरे से बाहर लॉन में बुलाकर ले गया। बाद में सुशांत के बॉडीगार्ड सुहेल ने आकर बताया कि उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या यानी पूरा कुनबा आया हुआ है। वो बोला, दीदी सर को बचा लो। रिया की फैमिली से मिलकर लौटने के बाद सुशांत ने कहा कि उसे चंडीगढ़ नहीं जाना। इसके बाद हम तीनों बहन वापस चली गईं। मीतू सिंह ने बिहार पुलिस के सामने रिया और उसके गैंग को लेकर ऐसे ही कई और शॉकिंग खुलासे किए हैं। इससे पहले सुशांत के पिता के वकील भी रिया एंड गैंग पर सुशांत को उसकी मर्जी के बिना ड्रग्स देने का इल्जाम लगा चुके हैं। सुशांत सिंह को अगर वो वॉलंटियरली कोई ड्रग ले उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हर कोई अगर मान लीजिए वॉलंटियरली लेता है तो उसको मालूम है क्या ले रहा है और उसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इनवॉलंटियरली उसको दिया जाए, बिना उसके जानकारी के दिया जाए, क्योंकि जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो सामने आए हैं उसमें बड़ा स्पष्ट है कि ये जो दिया जा रहा है उनके मर्जी के बिना दिया जा रहा है, उनके मर्जी के खिलाफ दिया जा रहा है, या उनको रात उनको इस बात का कोई उनके जहन में है नहीं। और जहाँ तक मेरा जानना है, ना तो सुशांत ड्रग्स लेते थे, ना कोई ऐसी नशीली पदार्थ ऐसा लेते थे जिसका कि कोई कह सके कि उनके कभी सिस्टम को इफेक्ट किया, क्योंकि बहुत ही फिट थे, अपना वर्कआउट करते थे, मेडिटेशन करते थे। सारा जो एक बहुत ही हेल्दी आदमी जिस लाइफस्टाइल लीड करता है ना, उस तरह की लाइफस्टाइल वो लीड करते थे। तो इसलिए इस तरह की बात उनके बारे में तो कोई बोल ही नहीं सकता। जहां तक रही बात इस तरह का ड्रग इंजेक्ट करने की, तो इसमें तो उनका कोई बचाव नहीं हो सकता अगर ये बात सही है तो। रिया के परिवार पर यह इल्जाम यूं ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि पिछले दिनों में जिस तरह से रिया की ड्रग चैट सामने आई है, उसके बाद हर किसी को यही लग रहा है कि वो और उसका भाई शौविक मिलकर सुशांत को ड्रग्स देते थे। हम आपको रिया और शौविक की ड्रग्स से जुड़ी नई चैट सुनाते हैं, जिसमें आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे दोनों भाई बहन मिलकर सुशांत के लिए ड्रग्स वाली साजिश रचते थे। रिया और शौविक की यह चैट इसी साल 15 मार्च की है, यानी सुशांत की मौत से सिर्फ 3 महीने पहले की। हाँ प्लीज, वो दिन में 4 बार स्मोक करता है, उस हिसाब से प्लान करना। क्या उसे बड चाहिए? हाँ प्लीज। ठीक है, तो हम 5 ग्राम बड ले लेते हैं। ये 20 डूब्स होंगे। सुशांत का परिवार जो आरोप लगा रहा था कि रिया एंड फैमिली सुशांत को धीरे धीरे ड्रग्स देकर मनोरोगी बना रही है, उसके सबूत अब सामने आने लगे हैं। जो लेटेस्ट ड्रग चैट सामने आए हैं उसमें रिया और शौविक किसी को ड्रग्स देने की बात कर रहे हैं। रिया शौविक से कहती हैं कि वो दिन में 4 सिगरेट स्मोक करता है, जिसके बाद शौविक कहता है कि वो 5 ग्राम बड का इंतजाम कर देगा, जिससे 20 ऐसे सिगरेट बन सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक सिगरेट पीने से फेफड़े को कितना नुकसान होता है, और अगर आप किसी इंसान को 20 सिगरेट दें, वो भी नशे का सामान लपेट कर, तो उस इंसान की हालत क्या होगी। यानी रिया एंड गैंग ने ड्रग्स के जिस जाल में सुशांत को फंसाया